वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो इज़ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मैथ्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है या जो खुद को वीक मानते हैं मैथ्स में। सो उनके लिए है। बाय जस्ट डूइंग जो मैं बता रही हूँ यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 50 to 60 मार्क्स इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स, वो भी 80 में आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आप बस इतना कर लो एंड यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 50-60 आउट ऑफ 80। ठीक है, फॉर दैट आप सबसे पहले कमर्शियल मैथ्स कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है। आप पूरे कमर्शियल मैथ्स को बेस्ट वे में भी प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 घंटे काफ़ी है। आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। जीएसटी में भी बस फॉर्मूला है। एंड वन मोर एडिशनल थिंग, जीएसटी से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देन बैंकिंग में बस 2 फॉर्मूलाज है, आपको वो लर्न कर लेना है एंड यू कैन अप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस और इसके आपके 1 MCQ एंड 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप अगर उन्हें मेमोराइज कर लेते हो तो बस फॉर्मूला बेस्ड है एंड यू विल अटेन 13 मार्क्स। ये बहुत ही ईजी यूनिट है, आप 2 से 3 घंटे में इसके 13 मार्क्स पक्के कर सकते हो। ठीक है, हैविंग डन दैट विल कम टू द सेकेंड यूनिट। आई नो बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हो, बट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीनियर इनइक्वेशंस कर लो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको बस थोड़ा सा इक्वेशन बनाना सीखना है एंड बस उसे नंबर लाइन पे आप वो करना देख लो एंड आपके 3 से 4 मार्क्स इजीली इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टाइम लगेगा बट आप वो फॉर्मूला वाला एक बार ट्राई करना। बट अदरवाइज अभी के लिए मैं इसे लीव करती हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी लीव करती हूँ। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम काफ़ी ईजी है बट इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक का नीड है तो आप ये भी छोड़ सकते हैं। बट डू मैट्रिसेस AP एंड GP, बहुत ही इजी है। AP GP से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते। मैट्रिसेस से आपके एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आना ही आना है इन योर सेक्शन A और B। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इस यूनिट से भी आप ये सब करके एटलीस्ट आई गेस 3-4 एटलीस्ट आप लाइक 15 मार्क्स ईजिली निकाल लोगे। ठीक है, 15 + 13 कितना होता है? इट्स 20। वेट इट्स 28 राइट। ओके, तो आप 28 मार्क्स इससे आपके पक्के हो गए। बस 2 यूनिट से मैंने आपको बहुत कुछ छोड़ कर बताया है। देन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एटलीस्ट रिफ्लेक्शन कर ही जाना। इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी कंपलसरी सेक्शन में एंड बहुत ईजी आता है। आप कर लोगे, एटलीस्ट आप 5 में 3 या 4 तो ईजिली स्कोर कर लोगे। देन यू कैन जस्ट लर्न द 2 फॉर्मूलाज। बहुत ईजिली आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बट अगर मिक्स क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसे अभी के लिए हम लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको टोटल मिलाकर 33 मार्क्स आ जा रहा है लाइक और अगर इस सेक्शन एंड मिड पॉइंट आप थोड़ा कर लेते हो तो 35 इज़ कन्फर्म। ठीक है, फिर ज्योमेट्री में ज्योमेट्री मोस्ट ऑफ द बच्चों को आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा बट यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लोकाई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी बस 2 टाइप के आपको सीखने हैं एंड दैट इज़ इट। ठीक है, तो इसमें आपको 5 मार्क्स बस इतना कर लो, ये तीनों चैप्टर आप छोड़ दो, बस कंस्ट्रक्शन एंड लोकाई कर लो, आपको 40 मार्क्स बस ये 4 यूनिट से मिलाकर बहुत कुछ छोड़ कर आ गया। मेंस्यूरेशन आप रहने दो अभी के लिए इफ़ यू हैव नॉट डन एंड देन ट्रिग्नोमेट्री यू कैन लीव। बट अगर आप हाइट एंड डिस्टेंसेस कर लेते हो तो आपको 5 से 6 मार्क्स मिल जाते हैं एंड इसके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो यू आर गेटिंग 45। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैटिस्टिक्स, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ रियली वेरी इजी, एनी वन कैन डू दिस। तो इससे आपको 14, तो अगर ऐसे आप कैलकुलेट करो तो मैंने बताया कि आपको 65 मार्क्स आ जाएंगे 80 आउट ऑफ। बट 5 मार्क्स हम मानते हैं कोई सिली मिस्टेक्स हो जाता है, एटलीस्ट आप कंफर्म 80 में 60 ला सकते हो। तो पहले इन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लो एंड हमने बहुत कुछ छोड़ा। हमने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ा, मेंस्यूरेशन बड़ा सा चैप्टर छोड़ा, टेंजेंट्स छोड़ा, सर्कल छोड़ा, सिमिलैरिटी छोड़ा, सेक्शन मिड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ लाइन छोड़ा, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स छोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ा, फिर भी आपके 65 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हो और आप उस 65 को 70 तक भी ले जा सकते हो बाय जस्ट डूइंग 1-2 मोर चैप्टर्स जो मैंने बताया है एंड आप कर लोगे। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, हैव फन एंड स्टडी वेल।